एम आई शिफ्टेड टू बैंक। बहुत ही ख़राब डिसीजन है। प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहला कदम रखा था 12th के बाद। मुझे से कब मैं सीजीएल पे चली गई मुझे पता भी नहीं चला। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई लास्ट ईयर, ये भी पता नहीं चला और मैं सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ। जॉब प्रोफाइल नहीं पसंद है। जब बेरोजगारी आती ना तो आप कुछ भी करने को रेडी हो जाते हो। मेरा था मैंने DI की है बहुत ज़्यादा, मैंने पजल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जिसकी SSC में बहुत सारी अनसर्टेनिटी चल रही है, जिस रीजन से वी आर नॉट श्योर। अब आंसर की नहीं आएगी तो हम कैसे पता करें कि हमें मेंस ले जाना है, CHSL करना है, MTS करना है, किसी और एग्जाम को देखें या फिर यहीं पे अपनी जर्नी स्टॉप कर दे। सो हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। SSC में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी हम लोग ठीक ठाक है और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, बट स्टिल आगे बढ़ रहे हैं खुद पे विश्वास करके, भगवान पे विश्वास करके या अपनी किस्मत पे भरोसा करके। अब इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे कमेंट बॉक्स में, वो ये है कि एम आई शिफ्टेड टू बैंक। तो जिसका आंसर क्लियर है नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है। मैंने इतना टाइम SSC को देने के बाद बैंक में शिफ्ट करना कि बहुत ही ख़राब डिसीजन है, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं इस तरह के कि मैं आपसे मोटिवेट होकर मैंने भी बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या फिर मैं भी बैंक की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा क्लैरिटी देने वाली हूँ कि किन को बैंक की तरफ एक्चुअली सच में शिफ्ट हो जाना चाहिए इस टाइम पे, किन को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी पिछले एक हफ्ते से, मैं सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी कंफ्यूज है, जो भी डाउट है आप लोगों को, वो सब कुछ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ बैंक से रिलेटेड पूरी, ठीक है। बहुत लोग मेरे को ये भी पूछते हैं साथ में कि क्या मैंने बैंक की प्रिपरेशन SSC के स्टार्ट करी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहला कदम रखा था 12th के बाद, मुझे गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट था, तो मैंने ना बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जस्ट 12 के बाद ही। उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया था। बहुत बड़ा मेरा 1-1.5 साल का ब्रेक हुआ था। लेकिन मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैंने बैंक से स्टार्ट करी। मैंने बैंक की रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी, उसी टाइम पे जोश था इसीलिए। और इंग्लिश मैंने थोड़ी बहुत तरुण गोवर सर से स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने वो नोट संभाल के रख दिए। उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन वगैरह हो गया, मैंने ब्रेक ले लिया बहुत अच्छा खासा। उसके बाद क्या हुआ था कि अब आपको बैंक के फॉर्म भरने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी और थोड़ा सा मेरे को उसमें जॉब ये था कि नहीं मुझे जॉब तो चाहिए। तो फिर मैंने ना CHSL की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी और मैंने प्रिपरेशन जर्नी के साथ ही अपना अटेम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया था। तो 2022 में अपनी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी और मैं फिर SSC के लिए स्टार्ट करने लग गई। CHSL से कब मैं CGL पे चली गई मुझे पता भी नहीं चला। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई लास्ट ईयर, ये भी पता नहीं चला और मैं CGL के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ। उसके अलावा बात करें फिर मैं दोबारा से बैंक की तरफ क्यों आई हूँ, तो जब मेरा क्या हुआ था IBPS SO का फॉर्म निकला था जो कि IT ऑफिसर की निकली थी, जो BTech वाले भर सकते हैं। सो मेरे को इसमें ये प्लस पॉइंट लगा क्योंकि इसकी कट ऑफ बाकी के कंपैरिजन में कम जाती है और ये पोस्ट मेरे को थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगी, जबकि मुझे इसका जॉब प्रोफाइल नहीं पसंद है। बट कहते हैं ना जब बेरोजगारी आती ना तो आप कुछ भी करने को रेडी हो जाते हो। मेरे को स्टार्टिंग से ही ना कंप्यूटर से रिलेटेड काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कोडिंग वगैरह नहीं इंटरेस्ट है मेरे को बिल्कुल भी। मेरे को ना कम्युनिकेशन वाले काम पसंद है, लोगों से जिसमें इंट्रैक्शन हो, जैसे कि आपका बैंक का क्लर्क का काम मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है ये काम। इसलिए मैं इतनी सीरियसली प्रिपेयर भी कर पा रही हूँ इसके लिए, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है ना वो चीज़ आप कर लेते हो कैसे भी करके। खैर, तो मेरे को उसका प्रोफाइल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, बट स्टिल मैंने फॉर्म लगाया उसमें। अब जब मैंने उसमें फॉर्म लगाया तो फिर मैंने सोचा मैं डायरेक्ट SO का एग्जाम देने जाऊंगी। मैं PO में भी लगा देती हूँ ताकि मेरे पास एक एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर मैं SO देने जाऊंगी तो मुझे पता रहेगा इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे होती है, क्योंकि दोनों का प्री सेम था। तो मैंने PO में भी फॉर्म लगा दिया, जिसका रिजल्ट भी आ गया और मेरा क्लियर नहीं हुआ। ये बहुत नॉर्मल सी बात थी कि 10-15 दिन के प्रिपरेशन में आप PO जैसा एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, जो कि बहुत टफ एग्जाम है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर मैंने प्रॉपरली पढ़ा था, मैंने DI की है बहुत ज़्यादा, मैंने पजल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, जिसने थोड़ा बहुत मैं आज पजल में कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मैंने इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत काम किया था रीडिंग वगैरह पे। तो उस टाइम पे मैंने बैंक का सिलेबस थोड़ा बहुत देखा, उस मैंने 10-15 दिन वहाँ पे 10 दिन एटलीस्ट शायद किए होंगे, एक हफ्ता अप्रॉक्स मान लो, इतने दिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा था PO और SO का प्री को लेके। मैं दोनों एग्जाम देकर आ गई। मेरा एग्जाम PO का तो अच्छा गया ही नहीं था, SO का मेरा कह सकती हूँ ठीक ठाक गया है। अब उसकी कट ऑफ का मुझे नहीं पता, क्योंकि वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। तो मेरा ठीक ठाक गया, ऐसा कुछ खास नहीं गया मेरा, तो मैं उस पर कुछ भी उम्मीद अभी नहीं रख रही। रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। उसके अलावा फिर मैं दोबारा से CGL के एग्ज़ाम में लग गई। CGL का मैंने प्री दिया, जो मैं बता चुकी हूँ कैसा गया। उसके बाद जब मैं वापस CGL का एग्जाम देके आती हूँ, मेरे एक हफ्ते बाद ही मेरा SBI क्लर्क का एग्जाम है। SBI क्लर्क यानी कल, उसके एक हफ्ते बाद मेरा IBPS का एग्जाम है। अब ये दोनों एग्जाम मैं दूंगी दोनों। अब दोनों मैं एवी तो नहीं देके आती, अगर मैंने पीछे 10-15 दिन लगाए तो मैंने सोचा मैं उसी मेहनत को थोड़ा सा और अजमा लेती हूँ, क्योंकि SSC में बहुत सारी अनसर्टेनिटी चल रही है, जिस रीज़न से वी आर नॉट श्योर। अब देख लो आंसर की कब आएगी। अब आंसर की नहीं आएगी तो हम कैसे पता करें कि हमें मेंस ले जाना है, CHSL करना है, MTS करना है, किसी और एग्जाम को देखें या फिर यहीं पे अपनी जर्नी
ही स्टॉप कर दे कि हमसे नहीं हो पाएगा। आंसर की आएगी तभी तो हम पता कर सकते हैं ना, अभी तक फेस के आंसर की नहीं आई है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन चल रही है। बट हम इस समय एसएससी को नहीं छोड़ सकते, मैं उसकी भी रीज़न बताऊँगी। तो ये मेरा रीज़न था कि ठीक है, मैंने बैंक की जब थोड़ा बहुत 10-15 दिन दिए तो मैं अभी और टाइम दे के मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सीजीएल मेरे पास नहीं भी रहा तो एटलीस्ट मेरे पास एसबीआई क्लर्क वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा है कि जो लोग भी बैंक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने बहुत टाइम से एसएससी को टाइम दे दिया, अगर आप बैंक की तरफ शिफ्ट होते हैं, आई थिंक ये बहुत ही ख़राब डिसीजन है आपकी लाइफ का, क्योंकि आपने एक तो एसएससी का सिलेबस कंप्लीट किया, आपने इतने सारे स्टेयर्स बाय स्टेयर पार करे, अपनी इतना प्रेशर झेला, आपने एडिक्विटी को देखा, सब कुछ किया, और अब फिर आप बैंक पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिसका कहने को सिलेबस सेम है लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग है। ठीक है, इंग्लिश आप सिलेबस सेम मान सकते हो क्योंकि लेवल अप है, मैथ्स में बैंक को स्पीड चाहिए, और अर्थमेटिक है सिर्फ और सिर्फ इतना बहुत ईजी है बैंक की मैथ्स, मैंने जो देखा है, लेकिन आपको स्पीड चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप बैंक का मैथ्स नहीं कर सकते। एसएससी की मैथ्स मुझे ऐसा लगता है कि ईजी है, ईजियर। मैं अभी क्लर्क लेवल की बात कर रही हूँ, पीओ की नहीं। पीओ का भी ईजी है डीआई को छोड़ के, डीआई टफ है पीओ की। ठीक है, तो दोनों का लेवल लगभग बराबर है, लेकिन बैंक आपसे स्पीड मांगता है और एसएससी में स्पीड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। आपने इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद बैंक पे शिफ्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, नहीं होगा। अब दोनों की प्रिपरेशन साथ की बात रही तो साथ में आप कर सकते हो, लेकिन रीजनिंग कहीं भी नहीं मैच करेगी। रीजनिंग बहुत ज़्यादा दोनों की डिफरेंस है। इधर की रीजनिंग में आपको स्पीड चाहिए, एकदम इंस्टेंट सोचने वाला शक्ति चाहिए, पजल एकदम चुटकियों में बजाते होना चाहिए, और ये चीज़ें हैं तो मतलब है। और एसएससी में ऐसा नहीं है, एसएससी की रीजनिंग तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है, तो बहुत ज़्यादा दोनों में फ़र्क है। फिर भी तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे जिन्होंने भी बहुत टाइम दे रखा है एसएससी को, वो बैंक का सोचे भी नहीं, एसएससी में ही रहो, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल आपको बैंक के क्लर्क से अच्छी सैलरी वाली जॉब प्रोवाइड करती है। तो आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर लो, उससे बेटर। अगर सीजीएल में होप थोड़ी कम लग रही है तो, क्योंकि मैं भी यही सोचूंगी, अगर मुझे होप कम लगे, वैसे आंसर की आई नहीं है, बट फिर एट द एंड हमारे पास सीएचएसएल ऑप्शन बनता है, एमटीएस ऑप्शन बचता है। तो ऐसा नहीं है हमारे पास एसएससी में ऑप्शन खत्म हो गए, बस छोटी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि थोड़ी सी चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही है। होगी ज़रूर, एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, सेलेक्ट भी होंगे जितनी वैकेंसी आई है, लेकिन खराब चल रही चीज़ें। लेकिन हम उम्मीद इसलिए नहीं हार सकते क्योंकि हम सह नहीं रहे, हम लड़ रहे हैं। आपको पता है पीएल गई हुई है और कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो हम लड़ रहे, हम रुके हुए नहीं है ना, तो इसलिए हम उम्मीद नहीं हार सकते। वो चीज़ें आज शायद ख़राब है, कल ठीक हो सकती है, लेकिन हम इस टाइम पे अगर बैंक से शिफ्ट हो जाए तो फिर हम इधर उधर कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरे लोग जिन्होंने अभी भी एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, ज़्यादा सीरियस नहीं थे, अगर वो बैंक की तरफ शिफ्ट होना चाहते हो सकते हैं, लेकिन बैंक का वर्क प्रोफाइल लोगों को पसंद नहीं आता। ज़्यादा लोगों को कहते हैं उधर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैंने जब भी कमेंट बॉक्स पढ़े वहाँ पर, तो उधर यही है कि ये पीओ तो स्पेशली सबसे वर्स्ट जॉब है, सबसे बैंक की जॉब सबसे वर्स्ट जॉब हो रखी है, प्राइवेट से भी ख़राब हो रखी है। मे बी उधर बहुत ज़्यादा सच में प्रेशर्स है, और आई थिंक उधर उनको एम्प्लॉय बढ़ाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट बैंक्स में, बट वो नहीं बढ़ाएंगे, हमको भी पता है। तो उधर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए एसएससी की जॉब बहुत बेटर है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, बट एसएससी की जॉब बेटर है, एक्चुअली बेटर है। ठीक है, तो आपसे आई थिंक अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे। मैं भी कंप्लीटली उधर बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रही, लेकिन हाँ, मैं बीच बीच में पेपर दूंगी, क्योंकि अगर एसएससी की चीज़ें लेट होती है, क्योंकि अब हम लेट नहीं कर सकते ना, ग्रेजुएशन अब मेरी पूरी हो गई, अब तो कोई जॉब चाहिए मुझे, तो ये वाला सिचुएशन है। तो इसलिए मैंने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म लगा दिया था, क्योंकि बहुत लोगों ने लास्ट ईयर सीजीएल मेंस नहीं हो पाए, लेकिन उनकी क्लर्क में जॉब लग गई थी। सो अब इसके बाद ना जिन आईबीपीएस क्लर्क के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट शेयर करूंगी किसी वीडियो में, और सीजीएल मेंस वालों के लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, जो मैं अपने लिए प्लान कर रही हूँ आईबीपीएस क्लर्क के बाद, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।